हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नवंबर महीने के 20 से 30 के बीच में। सो एकदम से पॉजिटिव रहें, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइड करें, उनका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है मेष यानी कि एरीज के लिए। सो फर्स्ट कार्ड, वाओ। सेकेंड कार्ड, वाव। अच्छा, ये भी वाव है। चलो, तीनों कार्ड ही वाव वाला आ चुका है। तो बॉटम ऑफ द डेक गिल्ड। मुझे अब दिख रही हैं किसी चीज़ को लेकर आप मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा है। वो हो सकता है पास्ट की चीज़ें या फिर हो सकता है रिसेंट कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको रातों में ठीक ठाक तरीके से सोने नहीं दे रही है, या फिर मन ही मन बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रहा है। आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो अभी कि जो भी हुआ है कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाए, आपके मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, बेटर सिचुएशन में आ जाओ, ये गिल्ट वाला पार्ट आपके मन से चला जाए और ज़्यादा गिल्ट से आप जी नहीं पा रहे हो। तो गिल्ट के मारे कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा स्टेप उठाने वाले हो 20 से 30 के अंदर जो कि आपके लव लाइफ में चेंजेस लाने वाला है। आप खुद कहीं ना कहीं चेंज देख पाओगे। आप खुद ये चेंज कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके कोशिश करके लाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वरना आपको ये आपका गिल्ट खाया जा रहा है, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपके प्यार में जिनके साथ भी कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील करते हो, तो या फिर यहाँ पर जो भी कहीं ना कहीं इंसान की वाइब्स मुझे मिल रही हैं उनके साथ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगाव या फिर बहुत ज़्यादा लवी डवी फिज़िकली मीट करना या फिर चीज़ें आगे बढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोमांस ऐसी कुछ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। 23 से लेकर कहीं ना कहीं 27-28 के बीच में प्यार में कहीं ना कहीं एक साइलेंस से मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। आप भी कहीं ना कहीं चुपचाप प्यार को निभाते जाओगे एंड वो इंसान भी कहीं ना कहीं यही करते हुए दिखाई दे रही है। ना कोई डिमांड्स, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, ना कोई डोमिनेशन, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यस, एक दूसरे के ऊपर ना ही इल्ज़ाम लगाना या फिर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करना, ऐसी कुछ भी नहीं दिख रही है मुझे। आपके लव लाइफ में एक चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम के अंदर। तो एक कंप्लीटनेस आपको ना महसूस होने वाला है 28 तारीख या फिर 27 तारीख के बाद। आप जिस चीज़ को लेकर परेशान रहोगे तो उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। उस गलती को कैसे सुधरना है आपको पॉजिटिव वे में, अगर किसी के साथ मतलब आपने डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इनके साथ कुछ गलत बातें किया था या फिर कुछ गलत तरीके से बिहेवियर किया था, कुछ गलती कर दिया था इस प्यार में, तो उसको ही आप सुधारते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हो सकता है इस टाइम पर आप कंपनसेशन के तौर पर आप इनको कहीं पर घुमाने के लिए ले जाओ, या फिर इनको कुछ चीज़ें गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट कर दो, या फिर इनको जो अच्छा लगता है वो गिफ्ट कर दो, सरप्राइजिंग सिचुएशन दे दो। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि ओवरऑल आप सोच समझ कर सही जगह पर लव लाइफ को चेंज करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब पिछले टाइम में आप वापस आते हुए दिख रहे हो। प्यार में जो भी कुछ बिगड़ा था, जो भी कुछ ठीक नहीं था, वो आप ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने बुद्धि क्षमता के साथ। तो इसीलिए मैंने बताया है कि वाव है। अगर आप कोई किसी भी तरीके से सेपरेशन में हो, आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, रूठे हुए हैं, या फिर कुछ भी आपकी गलती की वजह से हुआ है डेफिनेटली, तो यस, उस चीज़ को यहाँ पर आप सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मेहनत करोगे आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है? मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि इस टाइम पर ना जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो उन पर ही अपना मन टिका कर रखो। इस टाइम पर किसी और तरफ मन को उड़कर मत जाने दो, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन आ सकता है कहीं ना कहीं जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो, एंड ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। डेफिनेटली उनके साथ बात करना या फिर किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना अच्छा ना लगे, तो वहाँ से ही हो सकता है कि आपके प्यार में झमेला शुरू हो जाए। तो ये लड़का हो लड़की हो, आप दोनों साइड से ही लागू होता है। तो इस टाइम पर खुद के काम से काम रखो एंड जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताओ।
किसी और की तरफ मन में कहीं ना कहीं मतलब किसी और के लिए लड्डू कहीं ना कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिख रही है कि इस टाइम पर ना अगर झगड़ा हो भी तो सेपरेशन की बात मत करना। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप चले जाओ, मतलब आपके साथ ब्रेकअप, आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर देंगे या फिर मुझे रिश्ता नहीं रखना है, ऐसे कुछ बातें, आपको नेगेटिव बातें नहीं करना है। इस टाइम पर खुद के काम से काम रखो, मतलब आपका जो भी करियर है उसके ऊपर ध्यान दो। लव लाइफ में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। एंड जो भी इंसान आपको सच में दिल से प्यार करते हैं वो यही पर्सन है जो आपको उनका डेस्टिनी मानकर बैठे हैं। बट कोई थर्ड पार्टी है जो आपके अगेंस्ट, इनके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव बातें भरने वाला है इस टाइम पर। एंड इसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। एंड आपके तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ मैजिकल सिचुएशन, कुछ अच्छी बातें जहाँ से ये इंसान हील हो जाए। आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताओ ऐसी कुछ बातें कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं झूठा साबित हो जाए, लाइक दैट। ठीक है, तो यही चीज़ दिख रही है मुझे आपके रीडिंग में। ओके, बाय।